हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7th की चैप्टर नंबर 5 अ फनी मैन के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट। एज यू लिसन सेलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन। ओके, तो नरेशन क्या है वो देख लेते हैं। हेलो, दिस इज क्वाइट अ फनी इंसिडेंट. One day I was so preoccupied with preparing for my presentation. After a long day of studying at a friend's place, I finally came home. Exhausted, I removed my shoes at the door and headed straight to the kitchen for some lunch. I served myself dal chawal and ate it, still thinking about all the topics I needed to cover. Once I finished my lunch, I got up to put my shoes away in my room and placed my plate in the kitchen. However, being so preoccupied, I ended up doing the opposite. I walked to my room with my plate in hand and left it on my desk. Then I took my shoes and placed them in the kitchen. As I stood there, confused, I realized what I had done. I couldn't help but laugh at myself. I shook my head, recovered my shoes from the kitchen and kept the plate in the kitchen. बच्चों, एक लड़की अपने साथ हुई एक इंसिडेंट के बारे में इस पूरे स्टेंजा में बता रही है और क्या कह रही है, मैं एक दिन अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में इतनी बिजी थी, एक दोस्त के घर पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद जब मैं घर आई तो बहुत थकी हुई थी। एग्जॉस्टेड माने बहुत ज्यादा थक जाना। उसके बाद उसने क्या किया, मैंने दरवाजे पर ही अपने जूते उतारे और सीधा रसोई में दोपहर का खाना खाने के लिए चली गई। लंच होता है दोपहर का खाना। फिर कहती है, मैंने अपने लिए दाल चावल सर्व किए और खा लिए। तब भी मेरा जो उस लड़की का जो मन था वो यही उसी प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा था। ओके, फिर वो उठी लंच फिनिश करने के बाद और उसने क्या सोचा कि वो क्या करेगी कि अपनी प्लेट को किचन में रख देगी और शूज रूम में। लेकिन उसने क्या किया कि वो उसने उल्टा कर दिया। उसने अपने कमरे में प्लेट लेकर गई और उसे डेस्क पर रख दिया। फिर उसने जूते उठाए और उन्हें रसोई में रख दिया। जब वो किचन में खड़ी हुई थी, उसे समझ आया कि मैंने क्या कर दिया। वो खुद पर हंसी और अपना सिर हिलाया, रसोई से जूते उठाए और प्लेट को वहां रख दिया जैसा उसे होना चाहिए था। इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। एज यू लिसन सेलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन। बच्चों, यहाँ पर हम पिक्चर नंबर 3 को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल नरेट a personal incident. As you listen, arrange the events in order of occurrence. ये जो हमें 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें ऑर्डर ऑफ अकरेंस में लगाने हैं। ये मैंने पहले ही अरेंज किए हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा, लड़की ने बताया कि वो एक प्रेजेंटेशन में बहुत बिजी थी। यहाँ पर नंबर 1 पे आएगा प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। सेकंड आएगा, जब वो घर आई तो उसने क्या करा, घर के बाहर ही अपने शूज उतारे, टुक ऑफ शूज। सीधा वो किचन में गई थी खाना खाने के लिए, एट लंच। उसके बाद प्लेस्ड दी प्लेट इन दी रूम। प्लेट के साथ वो उठी और अपने रूम में चली गई और प्लेट को डेस्क पे रख दिया। फिफ्थ नंबर पे लाफ्ड एट द मिस्टेक। वो अपनी मिस्टेक पर हंसी और फिर उसके बाद उसके हाथ में शूज थे, वो किचन में ले गई थी। पुट दी शूज इन द रूम। उसने अपने शूज रूम में रखे और लास्ट में पुट दी प्लेट इन द किचन। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट करते हैं, लेट अस स्पीक। रीड दी जोक गिवन बिलो। ए मैन इज टॉकिंग टू गॉड। ओके, ये मैन है, गॉड से क्या प्रे कर रहा है देखते हैं। द मैन सेज, गॉड हाउ लॉन्ग इज अ मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन ईयर्स कितने होते हैं? गॉड रिप्लाइज, फॉर मी इट्स अबाउट अ मिनट। गॉड कहते हैं ये तो मेरे लिए तो 1 मिनट के बराबर है। द मैन आस्क, हाउ मच इज अ मिलियन रुपीज। कहते हैं 1 मिलियन रुपीज कितने हैं गॉड। गॉड स्माइल्स एंड रिप्लाइज, इट्स लेस देन अ रुपी फॉर मी। कहते हैं ये तो मेरे लिए तो 1 रुपए से भी कम है। द मैन क्विकली रिक्वेस्ट, गॉड मे आई हैव अ रुपी। भगवान क्या मैं 1 रुपए ले सकता हूँ, मुझे 1 रुपए मिल जाएगा। गॉड प्रॉम्प्टली सेड, और गॉड ने एकदम से क्या जवाब दिया, वेट अ मिनट। 1 मिनट वेट करना होगा। और 1 मिनट गॉड के लिए कितना है, 1 मिलियन ईयर्स। यहाँ पर ये एक बच्चों एक्टिविटी है। यहाँ पर 3 बच्चे मिलकर भी इसको कर सकते हैं या फिर एक बच्चा ही इसको अलग अलग वॉइस निकाल कर सकता है। सबसे पहले जब वो नरेटर की वॉइस में करेगा तो नरेटर की वॉइस योर ऑन वॉइस होगी। फिर उसके बाद मेंस वॉइस चेंज टू लाउडर वॉइस। मेंस की वॉइस जब निकालनी है तो थोड़ी सी लाउडर वॉइस होनी चाहिए और तो रेस्पेक्ट के साथ बोलना होगा। गॉड के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गॉड्स वॉइस डीप वॉइस, स्पीक इन अ प्लीजेंट टोन। Okay, now work in pair to create a joke and tell it in front of the class.
यहाँ पर बच्चों आपको अपनी तरफ से कोई जोक लिखना है और क्लास में बोलना है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जोक लिख सकते हैं, दी होमवर्क एक्सक्यूज। ओके, वन मॉर्निंग a student walked into class looking worried. Teacher, where is your homework? Student, I didn't do it, ma'am. I was helping my mom. Teacher, oh, that's nice. What were you helping her with? Student क्या कहता है? Stopping her from finding my homework. Everyone burst into laughter except the teacher. Okay, next करते हैं. Let us write. A limerick is a nonsensical and funny verse consisting of 5 lines. Limerick एक बहुत छोटी सी पोएम होती है जो कि जिसकी कोई सेंस नहीं होती और वो उसमें सिर्फ 5 लाइन ही होती हैं. स्टडी द लिमरिक गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइम स्कीम. बच्चों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि लिमरिक की राइम स्कीम हमेशा ए ए बी बी ए होती है. अब चाहे लिमरिक कोई भी हो, उसकी राइम स्कीम है वो ए ए बी बी ए ही होगी. ओके, लिमरिक क्या, ये देखते हैं. देयर वाज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड. ये ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है, इतनी लंबी सी इसकी बियर्ड है. हु सेड इट इज जस्ट एज आई फियर्ड. और उसे किस चीज का डर लगता है अपने बियर्ड को लेकर? 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard. अब कहते हैं इसको डर क्या है कि 2 owls ये दिखाई दे रहे हैं और लार्क ये बर्ड होता है ब्राउन कलर का. यहाँ पे 4 लार्क्स हमें दिखाई दे रहे हैं. लार्क होता है बहुत प्लीजेंट साउंड निकालता है. ये रेन जो है एक छोटी सी ये चिड़िया होती है, बहुत फुर्तीली चिड़िया होती है ये. ओके बच्चों, यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बियर्ड बियर्ड ए और यहाँ पर हैन रैन बीबी और बियर्ड ए ए बी बी ए इसकी राइम स्कीम है. नेक्स्ट करते हैं. नाउ रीड अनदर लिमरिक. यहाँ भी हमें एक और लिमरिक दी हुई है और हम जानते हैं कि लिमरिक की राइम स्कीम जो है ए बी बी ए होती है. देयर वर 2 फ्रेंड्स इन बेंगलुरु लेन. बेंगलुरु लेन एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम दिया हुआ है और यहाँ बता रहे हैं 2 फ्रेंड्स हैं. एक ये है दिखाया हुआ बच्चा, देखिए. वन लव्ड बुक्स, द अदर फ्लू प्लेन्स. एक को बुक्स पढ़ना पसंद है, दूसरा प्लेन उड़ाना पसंद करता है. दे वुड लाफ एंड दे वुड प्ले. हंसते हैं, खेलते हैं और इन देयर ऑन यूनिक वे, अपने यूनिक तरह से. क्रिएटिंग स्टोरीज एंड फ्लाइंग इन ड्रीम्स ट्रेन्स. ओके, यहाँ पे बच्चों हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए ये नेक्स्ट 2 लाइन है, ये बीबी और ये है ए. राइम स्कीम है ए बी बी ए. Remember, all limericks have the same rhyme scheme A A B B A. Okay. अब क्या करना है सेकंड में? Follow the structure given below and write a limerick on your own. एक लिमरिक हमें खुद बनानी है और यहाँ पर उस लिमरिक का स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है. लाइन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्सन और प्लेस. यहाँ लाइन 1 में इंट्रोडक्शन होना चाहिए और प्लेस का नाम होगा. इंट्रोडक्शन यहाँ पे बच्चे के बारे में बताया हुआ है. ये 2 है, ये 3 4. 2 to 4 ए सिली स्टोरी, कोई भी अजीब सी स्टोरी आप बना सकते हैं. और लाइन 5 में क्या करना है? एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग. ठीक है, हमने क्या बनाया? देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली हु डांस्ड व्हाइल ईटिंग जेली. A smile on her face, she twirled with grace till jelly got stuck on her belly. अब यहाँ पर राइम स्कीम देख लेते हैं. दिल्ली, जेली ए फेस, ग्रेस बीबी और बेली ए. ये हमारी राइम स्कीम है जो हमने बनाई है. नेक्स्ट चलते हैं. लेट अस एक्सप्लोर. In ancient Indian literature and mythology, there are several humorous or funny characters who play important roles in the story. These characters often represent wit, humor, and mischief, while conveying deeper moral lessons. Here are a few well-known funny characters. क्या कह रहे हैं? Ancient India means बहुत पहले प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं. लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य और माइथोलॉजी होता है पौराणिक कथाएं. भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में बहुत सारे हंसाने वाले, हास्यपूर्ण और बहुत मजेदार कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कहानियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. विट मीन्स होता है चतुराई. विट मीन्स चतुराई. ह्यूमर मीन्स हास्य और मिस्चीफ मीन्स शरारत. ये जो पात्र होते हैं ये अपनी चतुराई, हास्य और शरारत से बहुत ही गहरी नैतिक शिक्षा दे जाते हैं किसी भी स्टोरी में. यहाँ पर कुछ फनी कैरेक्टर्स हमें बताए हुए हैं. तेनाली रामा. आपने भी बच्चों तेनाली रामा की स्टोरीज पढ़ी होंगी, बीरबल की स्टोरीज पढ़ी होंगी. अगर नहीं पढ़ी है तो आप लाइब्रेरी से तेनाली रामा, बीरबल और किंग विक्रमादित्य, बेताल की स्टोरी बुक्स इश्यू कराकर जरूर पढ़ें.
यहाँ क्या कह रहे हैं, टेक एनी स्टोरी टू रीड एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ओके, एक शॉर्ट सी स्टोरी यहाँ पर मैं बताती हूँ। ए मैन गिफ्टेड द किंग ए स्ट्रेंज फ्रूट claiming it gave wisdom. The king asked Tenali Rama to eat it first. Rama bowed and said, if it truly gives wisdom, your majesty should eat it. You need it more to rule wisely. The court burst into laughter. Next करते हैं, we can identify the acts of funny men with certain modern day activities that have playfulness and unconventional behavior. बता रहे हैं कि आज के टाइम पे भी हम फनी मैन जैसी एक्टिविटीज की कैसे पहचान कर सकते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। Street performers or clowns. Like the funny man in the poem, modern day street performers or clowns often dress in unusual ways and do unexpected acts to entertain people. जैसे पोयम में अपना फनी मैन जो करेक्टर था, बिल्कुल उसी की तरह आज के टाइम में भी स्ट्रीट परफॉर्मर्स जो गली में या फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं अपने कला का, वो और या फिर जो जोकर होते हैं अक्सर अनयूजुअल वे से ड्रेस करते हैं, मीन्स अनोखे कपड़े पहन लेते हैं, या तो बहुत लूज कपड़े पहन लेंगे अपनी नोज पर, जैसे एक रेड नोज लगा लेंगे, या फिर बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहन लेते हैं जोकर्स, और क्या करते हैं, अजीब अजीब सी वो हरकतें करते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं, जैसे बहुत छोटी सी साइकिल चलाते हैं वो। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिएटर. The funny man's actions, such as singing a song and hopping on his head, resembles performance art or abstract theater, where artists break conventional rules to create thought-provoking, often humorous experience. बता रहे हैं कि फनी मैन के एक्शंस जो थे बिल्कुल उसी की तरह, जैसे कि गाना गाना या सिर के बल उछलना, ये क्या है, परफॉर्मेंस आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिएटर से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो जो पारंपरिक नियमों को तोड़कर विचार करने पर मजबूर करने वाले एक्ट्स करते हैं, और ज्यादातर ये जो एक्ट्स होते हैं वो बहुत हास्यपूर्ण अनुभव देते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी शोज। इसमें क्या बता रहे हैं, फनी मैन्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड इन चिल्ड्रन शोज टू एवोक लाफ्टर। इसमें बता रहे हैं जैसे अपना फनी मैन कर रहा था, ऐसे ही बच्चों के जो कार्टून शोज होते हैं वो भी बहुत ह्यूमर, हंसाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी। इन दीज एग्जाम्पल्स द कॉमन थीम इज ह्यूमर, और इन सभी एग्जाम्पल्स में एक कॉमन जो थीम है वो क्या होती है, हास्य, हास्य पैदा करना। इमेजिनेशन एंड डिफाइन लॉजिक और एक्सपेक्टेशंस, अपनी इमेजिनेशन को जीवंत करते हैं और क्या करते हैं, लॉजिक मीन्स होता है तर्क, जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं उनका कोई लॉजिक नहीं होता, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। विच इज एग्जैक्टली व्हाट दी फनी मैन इन दी पोएम, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अपना फनी मैन कर रहा था पोएम में, जैसे कि सबको उम्मीद होती है कि टोपी सिर पर पहनी जाए और शूज पैरों में, लेकिन फनी मैन क्या कर रहा है, टोपी अपने पैरों में पहने हैं और शूज सिर पर। इसका आंसर लिखेंगे, द फनी मैन इन द पोएम एक्ट्स इन अ सिली एंड डिफरेंट वे, वी कैन सी सिमिलर थिंग्स इन रियल लाइफ टू। For example, clowns or street performers wear funny clothes and do strange things to make people laugh. In cartoons and kid shows, some characters also act funny and silly. All these things are meant to make us smile and enjoy. Third देखते हैं, सुकुमार रे, an Indian poet and illustrator, wrote poems in a similar style in his book अबोल तबोल. सुकुमार रे अपने एक इंडियन पोएट हैं, उन्होंने अपनी बुक अबोल तबोल जिसका नाम है उसमें इसी तरह की हास्यपूर्ण कविताएं लिखी हैं। यहाँ पर हमें एक पेज भी दिखाया हुआ है। यू मे ऑल्सो शेयर अ सिमिलर पोएम फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। इसी तरह की हमने भी बहुत सारी छोटी छोटी पोएम सुनी है बचपन में, जैसे बंदर मामा पहन पजामा। जब इनका फिल्मांकन किया जाता है तो बच्चे बहुत हंसते हैं और खुश होते हैं। नेक्स्ट हमें एक पोएम दी हुई है, माई लॉस्ट पेंसिल। ओ पेंसिल डियर पेंसिल वेयर हैव यू गॉन, ओ मेरी पेंसिल, प्यारी पेंसिल, तुम कहाँ चली गई। आई जस्ट हैड यू हियर अ मिनट एट डॉन, और मैंने अभी अभी मॉर्निंग में तुम्हें 1 मिनट पहले तो देखा था। यू वर शार्प एंड परफेक्ट रेडी टू राइट, तुम इतनी शार्प थी और इतने लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल रेडी थी। नाउ यू आर मिसिंग गॉन फ्रॉम द साइट, और अब तुम खो गई हो, मेरी आंखों से ओझल हो गई हो। डिड यू रोल ऑफ माई डेस्क, क्या तुम मेरी डेस्क से रोल हो गई हो, रोल होती हुई कहीं चली गई हो। डिड यू फॉल टू द फ्लोर, क्या तुम रोल होके नीचे गिर गई हो। डिड समवन स्वाइप यू फॉर श्योर, और मुझे तो लगता है कि शायद किसी ने तुम्हें चुरा लिया है। इट्स ऑलवेज द सेम, आई हैव लॉस्ट 50 दिस ईयर, तो हमेशा ऐसा ही होता है, इस साल ये मैंने 50वीं पेंसिल है जो खोई है। बाय द एंड ऑफ द मंथ दे जस्ट डिसअपियर, जैसे ही महीने का अंत होता है
मेरी पेंसिल गायब हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आई विल टाई यू विद टेप और ए स्ट्रिंग। अगली बार मैं तुम्हें क्या करूंगा, टेप से या फिर एक धागे से बांध दूंगा, बिकॉज लूजिंग माई पेंसिल इज अ रियल थिंग। क्योंकि पेंसिल खोना मेरे साथ बहुत जेन्युइन चीज है। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।